टू ऑल ऑफ यू, स्वागत है आप सभी का हमारे वाईटी चैनल पे। जैसे कि मैंने ट्रिग्नोमेट्री के 2 लेक्चर्स ले लिए हैं और ये मैं अब ट्रिग्नोमेट्री का तीसरा लेक्चर लेने जा रही हूँ। ठीक है, तो जो 2 लेक्चर मैंने लिए हैं आप लोग उसको देख लिया होगा। ठीक है, अच्छी तरीके से नोट्स बना लिए होंगे, उसको प्रॉपर रिविजन कर रहे होंगे आप और साथ साथ में प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्लास में इस बार आज की जो क्लास में आपको बेहतरीन लेवल के मैं क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाई हूँ जो मोस्टली आपको पीवाईक्यू हो गए। ठीक है, और हर एक वैरायटी के क्वेश्चन, जैसा कि मैं आपको अगर कोई कॉन्सेप्ट कराती हूँ साथ में मैं आपको क्वेश्चन भी करा देती हूँ। ट्रिग्नोमेट्री में मुझे सीखना क्या है, सबसे बड़ी अप्रोच सीखनी है। क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है वो सीखना होता है, कैसे स्टार्ट करना है वो सीखना होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो सबसे पहला जो अपना क्लास स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला जो स्टार्ट करेंगे, पहले एक क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा उस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, cos 1 डिग्री, ये डॉट है, ठीक है ना, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, ठीक है, डॉट 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 cos 89 है, शायद 89 है, 89 ही है, 189 डिग्री। ठीक है, इसका आंसर मुझे बताना है। cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री और cos 189 डिग्री। ठीक है, cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री और cos 189 डिग्री। इसका आंसर मुझे बताना है कि क्या होगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा। अब बहुत लोग क्या सोच रहे होंगे कि cos 1 डिग्री की वैल्यू पता ही नहीं है, cos 2 की पता ही नहीं है, cos 3 की पता ही नहीं है और cos 189 की नहीं पता है, तो इसका हम आंसर फाइंड आउट करेंगे कैसे। ध्यान से देखिएगा, 1 2 करते 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 बीच में कहीं cos 90 आया होगा, बीच में कहीं cos 90 आया होगा। cos 90 क्या होता है, 0, और ये सब क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो बीच में जब कहीं जहां cos 90 आया होगा वो इसको क्या कर दिया होगा, 0 कर दिया होगा, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। एकदम वन लिनियर क्वेश्चन था ये, हल्का सा दिमाग लगा के बीच में दिमाग में आया कि बीच में क्या cos 90 आया होगा, cos 90 आया होगा तो इस वैल्यू को क्या कर देगा, वो 0 कर देगा। ठीक है, चलिए तो ये हमारा आज की क्लास का सबसे पहला प्यारा सा सवाल। और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक, इसे मैं रफ कर लेती हूँ। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, ए कोई है, ए क्या है, एंगल है, और बी भी क्या है, एंगल है, और इन दोनों को जोड़ने पे अगर 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है, ए कोई एंगल है, बी कोई एंगल है, और दोनों को जोड़ने पे क्या आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है, तो क्या करेंगे, क्या क्या, ये देखिए रिजल्ट है, ये आपको याद करके रखना है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, रिजल्ट नंबर 1। जैसे मैंने बहुत सारे नोट्स कराए होंगे, बहुत सारे रिजल्ट इंपॉर्टेंट दिए होंगे, फॉर्मूला भी दिए होंगे, उस तरह ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ए क्या है, कोई एंगल है, बी क्या एंगल है, दोनों को जोड़ अगर 90 डिग्री आ रहा है तो क्या क्या चीजें हो सकती है, 3 4 बातें मैं आपको बताऊंगी, वो आपको क्या करना है, लर्न करना है। tan A प्लस tan B, क्या tan A प्लस tan B क्या होगा, 1 के बराबर होगा। ठीक है, अगर a प्लस बी दोनों को जोड़ रहे हैं 90 डिग्री के बराबर आ रहा है तो tan A प्लस tan B क्या होगा, 1 के बराबर होगा। cot A इंटू कॉट बी क्या होगा, 1 के बराबर आएगा। साइन ए सॉरी साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी क्या होगा, ये भी 1 के बराबर आएगा। कॉस स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर बी ये भी क्या 1 के बराबर आएगा। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आपको याद रखना है। अगर दो एंगल को जोड़ने पे अगर वो 90 डिग्री आ रहा है तो tan A प्लस tan B 1 के बराबर, cot A प्लस cot B 1 के बराबर, tan A प्लस tan B 1 के बराबर, cot B 1 के बराबर, sin स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर B 1 के बराबर, और cos स्क्वायर A cos स्क्वायर B सॉरी cos स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर B क्या होगा, 1 के बराबर होगा। इसको आपको याद करके रखना है, क्वेश्चन सॉल्विंग में आपको क्या करेगा, बहुत हेल्प करेगा आपकी वाईक्यू। अभी मैं आपको 1 2 क्वेश्चन कराऊंगी इसमें, ठीक है, बाकी आप पीवाईक्यू जाके देख सकते हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो एक काम करते हैं, इसको रफ कर लेते हैं, या फिर मैं इसको साइड में लिख दूं क्या, यहाँ यहीं पे एक साइड में क्वेश्चन कर लेते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, रफ ही कर लेते हैं इसको। ठीक है, रफ कर लेते हैं। साइन स्क्वायर, एक मिनट देख लेते हैं थोड़ा क्वेश्चन को। साइन स्क्वायर 9, हम साइन स्क्वायर 9 प्लस का साइन स्क्वायर 18 डॉट 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 साइन स्क्वायर 81 प्लस साइन स्क्वायर, ये स्क्वायर साइन स्क्वायर 90। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है। अब कह रहा है कि इसकी वैल्यू बताइए, साइन स्क्वायर 9 प्लस साइन स्क्वायर 18
इसका करते हैं साइन स्क्वायर 81 प्लस साइन स्क्वायर 90, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। अब आप बहुत सारे लोग दिमाग लगाएंगे कि 9 साइन 9 की वैल्यू तो मुझे पता ही नहीं है, तो इसका स्क्वायर आएगा कैसे, 18 की वैल्यू मुझे पता नहीं है कैसे आएगा। तो थोड़ा सा सोचिए, जो पिछला कॉन्सेप्ट मैंने आपको कराया, क्या करते हैं, दिमाग लगाते हैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन में। देखिए क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर 9 है ये, प्लस साइन स्क्वायर 81 है ये, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर, सॉरी 81 नहीं है ये, 18 है, ठीक है, 18 मैंने थोड़ा सा ये अंक जो डिजिट जो है चेंज हो गया। साइन स्क्वायर 9, साइन स्क्वायर 18, साइन स्क्वायर 27 होगा यहाँ पे कहीं, और साइन स्क्वायर 36 भी यहीं पे कहीं आएगा। इससे करते करते यहाँ पे कहीं साइन स्क्वायर 45 आया होगा, 45 है ये, साइन स्क्वायर 45 आया होगा यहाँ पे कहीं। फिर साइन स्क्वायर 54 आया होगा कहीं यहाँ पे, 54 मैं इतना लिखती नहीं हूँ, यही रहने देते, ठीक है ना। अब यहाँ पे आया होगा साइन स्क्वायर 54, ठीक है, और यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर 63, साइन स्क्वायर आया होगा 81, बीच वाला मैं छोड़ देती हूँ, 63 को छोड़ के 72 लिख लेते हैं, यहाँ पे 72 कर लेते हैं, ठीक है। और फिर साइन स्क्वायर 81, साइन स्क्वायर 81, ठीक है। तो साइन स्क्वायर 9 प्लस साइन स्क्वायर 18 प्लस साइन स्क्वायर 27, साइन स्क्वायर 36, साइन स्क्वायर 45 और साइन स्क्वायर 72, साइन स्क्वायर 81, साइन स्क्वायर 90, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। देखिए सब ये 9 के मल्टीपल में जा रहा है, 9, 18, फिर 27, फिर 36, 45 करेगा ऐसे ही, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, मैं क्या करती हूँ, इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। कैसे अरेंज करेंगे, साइन स्क्वायर जो 9 है ना, साइन स्क्वायर 9 को कर देते हैं साइन स्क्वायर 81 से, ठीक है। साइन स्क्वायर 18 को कर लेते हैं हम, साइन स्क्वायर 18 को कर लेते हैं 72 से, ठीक है। इसी तरह साइन स्क्वायर 36 को कर लेते हैं, साइन स्क्वायर 36, साइन स्क्वायर 36 को कर लेते हैं साइन स्क्वायर 63 से, ठीक है। ठीक है, ऐसे ही सबका पेयर बन जाएगा। बीच में छूट जाएगा क्या, साइन स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 90, ठीक है। देखिएगा साइन स्क्वायर 9 और साइन स्क्वायर 18, अगर 9 और 18 81 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, 90 आ जाएगा। इसी तरह जो इसको जोड़ के देखिए 90 आ जाएगा, ठीक है। तो जो 90 आ जाएगा, तो मैंने कहा था कि अगर a प्लस बी जोड़ते हैं, अगर वो 90 के बराबर आता है, तो tan a प्लस tan b, साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b जो होगा 1 के बराबर होगा। तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 के बराबर आ जाएगी, ये वाली वैल्यू 1, फिर ऐसे ही 1, ऐसे ही 1, बच जाएगा क्या, 45 है, साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर 45 और साइन स्क्वायर 19, दोनों का पेयर नहीं बता, दोनों की तो वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो ऐसा कितने पेयर होंगे, 5 हो जाएंगे, ऐसे 5 पेयर हो जाएंगे, 1 इसका फिर 1 उसका। अब देखिए कैसे 5 कैसे निकाल रही हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा। 9 का 81 से बनेगा, 18 का किससे बनेगा, 18 का बन जाएगा मेरा किससे, 72 से, 18 का किससे बनेगा, 72 से। फिर 27 का बन जाएगा किससे, 63 से। 36 का बन जाएगा किससे, 54 से। तो 3 तो ये बन गए, ये 1, ये 2, ये 3 बन गए, और 3 1 प्लस 1 प्लस 1, और वो ये 1/2 आ जाएगा, और साइन 90 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, 5 नहीं 4 हुआ, ये तो 4 हो गया, 2 2 4, 4 आ जाएगा, 4 प्लस 1/2, तो 4 प्लस 1/2 और 9/2, तो आंसर इसका कितना आ जाएगा, 9/2, आंसर कितना आ जाएगा, 9/2। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आपको ये जो मैंने कॉन्सेप्ट अभी कराया, अगर वो आपको नहीं आता, तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते। जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको कराया, अगर वो आपको नहीं पता होगा, तो ये क्वेश्चन कैसे अप्रोच किया जाएगा, आप जाके देखिएगा, एनडीए पीवाईक्यू है ये, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया मेरा एक प्यारा सा क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन मैं आपको करा देती हूँ tan थीटा पे, फिर उसके बाद से मैं थोड़ा सा आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कराऊंगी, ठीक है। इसको रफ कर लेते हैं। ये जितने सारे रिजल्ट्स मैंने आपको दिए हैं, जितने सारी नोट्स आपको लिखवाई है मैंने, नोट कर करके छोटी छोटी बातें लिखवाई होंगी, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बताए होंगे, वो सारे कॉन्सेप्ट जो है कि जा करके देखिएगा, आप पीवाईक्यू लगाइएगा, निश्चित ही आपसे लगेंगे, ठीक है। अब सारे नहीं लगेंगे, क्योंकि सारे किसी से नहीं लगते हैं, सारे के सारे पीवाईक्यूज किसी से नहीं लगते हैं। तो ऐसा मत कहिएगा कि अगर 10 में से 3 4 नहीं भी आ, 3 4 नहीं, 4 तो ज्यादा होगा, अगर 2 3 नहीं भी आ रहा है, तो फिर एकदम पूरा टेंशन में आ जाना है कि अब क्या होगा मेरा, अब मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सारे किसी से नहीं लगते हैं, समझ में आया, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको करा देती हूँ। क्या गिवन है
कि tan थीटा गिवन है k के बराबर। tan थीटा किसके बराबर है? गिवन है k के बराबर। tan थीटा इज इक्वल टू k, ये मुझे क्या है? गिवन है। क्या है? गिवन है। ये मेरा जो है ये गिवन है, दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि फाइंड a cos थीटा प्लस b sin थीटा अपॉन में a cos थीटा माइनस का b sin थीटा। ठीक है, ये मुझे निकालना है क्या होगा, k के टर्म्स में कुछ वैल्यू है। मुझे क्या tan थीटा k गिवन है, तो मैं क्या करूंगी, अगर मुझे tan थीटा मिला है तो इसमें कैसे भी tan थीटा को यूज करना है। तो क्या करें, दोनों ऊपर एक चीज cos थीटा से क्या करते हैं, डिवाइड करवा देते हैं। ठीक है, तो a cos थीटा प्लस b sin थीटा अपॉन में a cos थीटा माइनस का b sin थीटा। तो करना कुछ नहीं है, मुझे tan बनाना है, क्योंकि tan बराबर के मुझे दिया हुआ है, तो उसको कैसे भी क्या करके यूटिलाइज करना है मुझे। उसको यूटिलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, cos थीटा से डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा a प्लस b tan थीटा अपॉन में a माइनस का b tan थीटा। ठीक है, a प्लस b tan थीटा अपॉन में a माइनस का b tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू क्या है, k, तो a प्लस b k अपॉन a माइनस b k। ठीक है, ये मेरा आंसर, ये मेरा क्या आंसर। अब इतना छोटा सा क्वेश्चन था, मैंने आपको क्यों कराया, ठीक है, इसलिए कराया क्योंकि ये जो गिवन है ना, इसको कैसे इस क्वेश्चन में यूटिलाइज करना है। देखिए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे आप जब क्वेश्चन करेंगे तो भी कोई बड़े क्वेश्चन को, अब ये पेपर में नहीं आएगा। ठीक है, ये पेपर में नहीं आएगा, मुझे पता है ये पेपर में नहीं आएगा, क्योंकि इतना छोटा कॉन्सेप्ट तो नहीं देगा वो। लेकिन हाँ, ये जो अप्रोच आपने यहाँ पे सीखी है कि tan थीटा को कैसे इसमें यूटिलाइज करना है, वो अप्रोच आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा देगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद से मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कराऊंगी, उसके यूजेस बताऊंगी। ठीक है, फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री की जान है, आज ये बात समझ लीजिए। ठीक है, मैं जब से लेक्चर ले रही हूँ तब से मैं आपको बता रही हूँ कि फॉर्मूले के बिना ट्रिग्नोमेट्री है ही नहीं, इसलिए फॉर्मूला क्या है, छोटा छोटा बंदूक की गोली है। ठीक है, अब बंदूक ले खड़े हैं, गोली का पता ही नहीं तो कैसे मारेंगे दुश्मन को, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री के जितने फॉर्मूला है सबको क्या कीजिए, याद कीजिए। तो चलिए फॉर्मूला नंबर 1 क्या है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी। ठीक है, हम इसको क्लास 11 से ही पढ़ते आ रहे हैं। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए साइन बी। ठीक है, इसी तरह कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। ठीक है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी क्या होगा, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस का साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ होता नहीं है, जहाँ प्लस रहता है वहां माइनस आता है, जहाँ माइनस रहता है वहां पे प्लस आ जाता है। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, और कॉस ए प्लस बी का कॉस ए कॉस बी माइनस का साइन ए साइन बी। अब सिमिलरली हम tan का देख लेते हैं, tan ए प्लस बी क्या होता है, tan ए प्लस बी क्या होता है, tan ए प्लस tan बी, tan ए प्लस tan बी अपॉन में 1 माइनस tan ए tan बी, 1 माइनस tan ए tan बी। ठीक है, इसी तरह देखिए अगर यहाँ पे प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस रहेगा, और जब यहाँ प्लस है तो नीचे में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ये जो साइन है ना, इसको याद करने का तरीका है ये। ठीक है, उसके बाद से tan a माइनस बी क्या होगा, tan a माइनस बी, tan a माइनस का tan b अपॉन में 1 प्लस tan a tan b, 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप रिवीजन कर लीजिएगा, और याद अगर जिसे याद है उसे ठीक है, जो इसे नहीं याद है वो सारा फॉर्मूला क्या कर ले, रिवीजन कर ले, इसे लिख लीजिएगा और इसे अच्छी तरीके से क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ये सारे फॉर्मूला क्या है, ट्रिग्नोमेट्री की जान है, इसी से ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व होगी, वरना नहीं होगी। ठीक है, चलिए इसको मैं रफ कर लेती हूँ, ये सारा इंपॉर्टेंट है, इसे आप लिख लीजिएगा कहीं कॉपी पे और इसे याद कर लीजिएगा। ठीक, अच्छा एक फॉर्मूला तो छूट ही गया, कॉट ए प्लस बी वाला, वो भी करवा देती हूँ मैं। ठीक है, कॉट ए प्लस बी का भी फॉर्मूला आपको करवा देती हूँ, कॉट ए प्लस बी और कॉट ए माइनस बी, कॉट ए प्लस बी और कॉट ए माइनस बी का भी फॉर्मूला मैं आपको करा देती हूँ। ठीक है, कॉट ए प्लस बी, कॉट ए प्लस बी क्या होता है, कॉट ए
कॉट बी -1, देखिए यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस आएगा, -1 कॉट बी प्लस कॉट ए, ठीक है। सिमिलरली कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, कॉट ए कॉट बी माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, और यहाँ कॉट बी माइनस कॉट ए आ जाएगा, कॉट बी माइनस कॉट ए, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। कॉट ए माइनस बी का, इसमें बहुत ज्यादा लोग क्या करते हैं, कंफ्यूजन में रहते हैं कि ये कैसे, तो यार यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है। इसे अल्टरनेट चीज है, यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये रहा इसको याद करने का अच्छा सा तरीका। अब हम देख लेते हैं जो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला मैंने आपको कराया उसका यूज क्या है। देखिए अगर मुझे साइन 15 निकालना है, साइन 15 की वैल्यू तो हमें याद नहीं है, अब हम इसको कैसे निकालेंगे, साइन 15 को मैं साइन 15 को मैं लिख सकती हूँ साइन 45 माइनस साइन 30, 45 माइनस 30 कर सकते हैं ना, 15 को क्या 45 में से 30 अगर माइनस करेंगे तो साइन 15 आ जाएगा। अब साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा। कोई कहेगा कि साइन इसको हम 14 प्लस 1 भी तो लिख सकते हैं, तो भी तो 15 आ जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे अगर ए प्लस बी लगाएंगे तो ना साइन 14 की वैल्यू आपको पता है ना साइन 1 की वैल्यू पता है, लेकिन अगर ये लगा रहे हैं हम तो साइन 45 की वैल्यू मुझे पता है और कॉस 30 की वैल्यू भी पता है, सॉरी साइन की 45 और 30 दोनों की भी वैल्यू मुझे क्या है पता है। तो अब मैं इसको लगा लेती हूँ साइन 45 माइनस 30, 45 माइनस का 30, ठीक है। साइन 45 माइनस 3 तो साइन ए कॉस बी, तो साइन 45 कॉस 30, साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए साइन बी, कॉस 45 साइन 30, ठीक है। अब साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√3/2, कॉस 45 की वैल्यू आ जाएगी 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो आ जाएगी √3 माइनस का 1/2√2, ठीक है। चाहे तो आप इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं या फिर चाहे तो इसे क्या कर सकते हैं छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। √3 - 1 भी कर सकते हैं या अपॉन में 2√2, अब इसको रेशनलाइज करके लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ चाहे तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, तो साइन 15 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास। इसी तरह tan में भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि मुझे tan का भी फॉर्मूला पता है, tan a प्लस बी पता है, tan a माइनस बी पता है, ये tan का भी फॉर्मूला पता है, और साइन में कॉस में किसी में भी हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। और भी कई सारी चीजें हैं जिसकी वैल्यू हम बता सकते हैं इस फॉर्मूला से, तो ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ वैल्यू निकालने में ही नहीं, आगे क्वेश्चन सॉल्विंग में भी आपकी बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी इस वाले फॉर्मूला से, ठीक है। तो आप इसको अच्छी तरीके से रिविजन करके रखिएगा। चलिए एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको कराती हूँ, और एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इसको रफ कर लेते हैं हम, ठीक है। चलिए एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, tan थीटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, tan थीटा प्लस का cot थीटा, ये 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा आता है, ठीक है। tan थीटा प्लस का cot थीटा क्या आता है 1/sin थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है, 1/sin थीटा इंटू cos थीटा आता है tan थीटा प्लस cot थीटा, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा ये आता कैसे है, tan थीटा को हम sin थीटा अपन cos थीटा लिख सकते हैं, और cos थीटा को cos थीटा अपन sin थीटा लिख सकते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, sin स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा अपॉन में sin थीटा इंटू cos थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, और इसे लिख सकते हैं हम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। बहुत बेहतरीन, जो मैंने आपको कराया ना इसका बहुत यूज होगा, इसलिए क्वेश्चन में मैं आपको भी कराऊंगी कि इसका यूज कैसे करना है, लेकिन आप इसको डायरेक्ट याद करें, ऐसे तो आ ही सकता है, मन में भी कर सकते हैं, इतना करने की कोई नीड है नहीं, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो मन में आप इसको कर सकते हैं, या फिर इसको आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं, tan थीटा प्लस cos थीटा क्या होगा 1/sin थीटा इंटू cos थीटा होगा, ठीक है। इसका आगे क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, ठीक है, तो इसे याद करके रखेंगे आप लोग। एक क्वेश्चन मैं आपको करा देती हूँ, तो क्वेश्चन ये लिख लेते हैं, नीचे लिख लेते हैं इसको। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है cos 20 माइनस sin 20, cos 20, क्वेश्चन क्या है cos 20 माइनस sin 20, cos 20 माइनस का sin 20 अपॉन में cos 20 प्लस का sin 20, इसे मुझे प्रूफ करना है tan 25 शायद, tan 25 शायद इसको प्रूफ करना है, ठीक है।
tan25 मुझे इसको क्या करना है, प्रूफ करना है। अब क्या करेंगे देखिएगा, यहाँ तो 20 है और पहले तो ध्यान से देखिएगा मुझे लाना क्या है, tan25 लेके आना है। ठीक है, क्या लेके आना है, tan25 लेके आना है। तो मैं दिमाग लगाती हूँ कि इसमें तो कहीं 10 है ही नहीं, 25 से तो हम बाद में निपटेंगे, पहले तो इसको मैं 10 बना लूं, पहले तो इसको मैं 10 बना लूं, 10 25 से तो हम बाद में निपटेंगे, पहले इसको मैं क्या करते हैं 10 बनाती हूँ। तो 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, cos 20 से डिवाइड करना पड़ेगा, cos 20 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो 10 बनेगा। तो cos 20 से इसमें डिवाइड कर रहे हैं तो देखिए क्या होगा, cos 20 से डिवाइड करेंगे तो cos 20 से करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, 1 माइनस tan 20 अपॉन में ये आ जाएगा 1 प्लस tan 20 आ जाएगा। अब क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा, 1 को हम tan 45 लिख सकते हैं क्या, 1 को मैं tan 45 लिख सकती हूँ क्या, क्योंकि tan 45 की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। तो मैं इसको लिख देती हूँ tan 45 माइनस, अब देखिएगा tan 45 माइनस tan 20 अपॉन में 1 प्लस tan 45 फिर लिख सकते हैं इसको इंटू tan 20। अब ये किसका फॉर्मूला है, ध्यान से सुनिएगा, tan a माइनस का tan b बटे में 1 प्लस tan a tan b, किसका फॉर्मूला है, tan a माइनस tan b बटे में 1 प्लस tan a tan b। तो किसका फॉर्मूला, tan a माइनस b का, tan a माइनस b, तो tan 45 माइनस 20 आ जाएगा। तो कितना बचेगा, tan 25, क्या आ गया ये tan 25, tan 25 आ गया, ये मुझे यही तो लाना था, tan 45 में से 20 जाएगा तो क्या बचेगा tan 25, यही प्रूफ करना था tan 25 आ गया। देखा tan a माइनस b के फॉर्मूला का कैसे यूज हुआ। हाँ, अब यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ सकता है कि यहाँ जो 1 है ना उसको मैं tan 45 लिख दूं। तो अब ये ऐसा नहीं कि दिमाग में अचानक से आ जाएगा, ये अच्छी प्रैक्टिस से आएगा, ये अप्रोच अच्छी प्रैक्टिस से आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देख लिया, तो ये एक कॉन्सेप्ट आपने एक वैरायटी का क्वेश्चन कर लिया कि हाँ ये वाला अप्रोच भी हम इस क्वेश्चन में लगा सकते हैं। ठीक है, ये वाला अप्रोच हम इस क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो उसमें इस तरीके का यूज करके आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगर जब आप एग्जाम में अगर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके जाएंगे ना तो बहुत ज्यादा एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो कभी रिपीट तो होते नहीं, बहुत कम ही क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं। तो क्या होता है ना कि आप जब बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चन लगा के जाते हैं तो वो जब एक क्वेश्चन आता है तो उस एक क्वेश्चन में बहुत सारा कॉन्सेप्ट लगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपने बहुत सारा वैरायटी क्वेश्चन कवर किया है तो सारा मिलकर एक नया कॉन्सेप्ट रहेगा, आप उसको अप्रोच कर ले जाएंगे। ठीक है, अगर देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि 1 को tan 45 लिख सकते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो आप ये वाला अप्रोच उसमें यूज कर सकते हैं कि कहीं ये तो नहीं हो रहा है। ये यही होता है एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी। अगर जब वो पेपर में जाएगा उसने बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चन किए हैं तो वो नया वाला क्वेश्चन देख घबराएगा नहीं तो कर ले जाएगा, क्योंकि उसकी सोचने की जो क्षमता है ना वो बिल्ड हो चुकी है। ठीक है, चलिए तो अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कुछ कुछ कराती हूँ मैं आपको। हाँ, मैंने जैसे आपको फर्स्ट वाले लेक्चर में कराया था चेंजर लाइन के बारे में मैंने बताया था। ठीक है, उसी का थोड़ा सा एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट हम करेंगे, इसे रफ कर लिया जाए। देखिएगा, अगर साइन 20 है ना, साइन 20 इसको मैं cos 70 लिख सकती हूँ या नहीं। अगर साइन 20 है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, cos 70 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं ध्यान से देखिएगा, इसको मैं लिख सकती हूँ साइन 90 माइनस 20, या फिर ऐसे कर लेते हैं, गलत हो गया, 70 लाना है ना मुझे, 90 माइनस 70, 90 माइनस 70 साइन 20 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 70, क्योंकि 90 में से 70 जाएगा तो 20 आ जाएगा। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो cos 70, cos 70। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो cos 70। अब साइन 20 को साइन 70 लिख सकते हैं। सिमिलरली हम cos 70 को cos 20 को भी साइन 70 लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर मैं cot की बात कर लूं तो cot 10 है अगर तो उसको मैं tan 90 लिख सकती हूँ। क्या लिख सकती हूँ, tan 80, सॉरी 90 नहीं 80। इसी तरह tan 10 है, tan 10 है तो इसको मैं cot क्या लिख सकती हूँ, 90 80 लिख सकती हूँ। ठीक है, इसको ऐसे क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। देखिएगा दोनों को जोड़ के 90 आ रहा है कि नहीं, 90 आ रहा है, 90 आएगा तो उसे हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस ऐसे चेंज कर सकते हैं। tan 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूला से प्लस वाले में हो सकता है, माइनस वाले में हो सकता है, लेकिन फिलहाल मैंने आपको इसे बताया क्योंकि इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। साइन 2 थीटा के बारे में आप सभी लोग ने जानते ही होंगे। साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। एक और फॉर्मूला होता है tan के रूप में, 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है,
साइन टू थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 2 tan थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इस तरह कॉस टू थीटा के बारे में भी बात कर लेते हैं हम। कॉस टू थीटा, कॉस टू थीटा क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या फिर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, या फिर एक और फॉर्मूला है इसका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ये cos टू थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या फिर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, या फिर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये सारा फॉर्मूला किसका है? cos टू थीटा का, ये साइन टू थीटा का है। ठीक है, ये सारा फॉर्मूला आपको क्या करना है? रिवीजन करना है। इसी तरह tan टू थीटा का फॉर्मूला मैं कहाँ करवा दूं? यहाँ करवा दूं, इसको ऊपर से मिटा लेते हैं और tan टू थीटा भी मैं आपको करा देती हूँ। ठीक है, tan टू थीटा का फॉर्मूला, tan टू थीटा आया कैसे होगा? कैन यू इमेजिन इट? चलो एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताती हूँ, जिससे बता देती हूँ। टाइम हमारे पास बहुत है। tan a प्लस बी मैंने आपको बताया है, tan a प्लस बी मैंने आपको बताया है, tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b, tan a tan b। ठीक है, अब टू थीटा कैसे आया होगा? जब a और b दोनों बराबर होंगे, a और b क्या होंगे? दोनों बराबर होंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पे? tan a प्लस a कर लेंगे, क्योंकि a और b क्या है? दोनों बराबर है। मैंने यहाँ पे लिख दिया a बराबर b, a बराबर b, a और b दोनों क्या है? बराबर है। तो tan a प्लस tan a। अब जहां जहां b है वहां वहां a रख लेते हैं, तो ये आ जाएगा tan a प्लस का tan a अपॉन में 1 माइनस tan a tan a, tan a इंटू tan a आया होगा। तो अब ये क्या निकल के आएगा? tan 2a। अब एक ही जगह थीटा भी रख सकते हैं, तो ये आ जाएगा tan 2a। तो क्या आ जाएगा? 2 tan a बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर a आ जाएगा। ये यहाँ से आया tan टू थीटा का फॉर्मूला। ये है असली कॉन्सेप्ट tan टू थीटा के फॉर्मूला का। ठीक है, अब देखिएगा साइन टू थीटा में मैंने आपको फॉर्मूला करा 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या है? 2 tan थीटा बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इन दोनों में अंतर समझिएगा, वरना इसमें मोस्टली लोग क्या कर सकते हैं? गलत कर देते हैं। ठीक है, मोस्टली क्या होता है? गलती हो जाती है। यहाँ माइनस है कि प्लस है। तो ये जो मैं आपको ऐसे डिराइव करके बताया इस फॉर्मूला को, इसको याद रखेंगे दिमाग में, तो ये प्लस माइनस वाली गलती नहीं होगी, अगर ए प्लस बी का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं प्यारा सा। ठीक है, ये सारा फॉर्मूला जो मैंने आपको कराया इंपॉर्टेंट, आज की क्लास में मोस्टली फॉर्मूला करेंगे, उसके यूजेस सीखेंगे हम। ठीक है, इसको मैं जल्दी जल्दी रफ कर लेती हूँ ताकि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कराया जा सके। कॉन्सेप्ट नहीं, एक प्यारा सा क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन क्या है? जितना भी फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे लिखवा रही हूँ, सारे फॉर्मूला आपको रिवाइज होने चाहिए अच्छी तरीके से। ठीक है, लास्ट में मैं आपको वैल्यू भी याद कराऊंगी, साइन 18 की, साइन 36 की, कॉस 72 की, कॉस 36 की, सारी चीज की वैल्यू भी मैं आपको क्या कराऊंगी? याद करवा दूंगी। एक है tan 75 प्लस कॉट 75, tan 75 प्लस का कॉट 75। ठीक है, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। इसकी वैल्यू क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। tan 75 प्लस कॉट 75 की वैल्यू मुझे क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। अब कैसे करेंगे tan 75 कॉट 75? तो मैंने पहले भी कराया है कि tan थीटा प्लस का कॉट थीटा ये आता है 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, कॉस थीटा के बराबर। तो क्या करेंगे? इसको लिख लेंगे साइन 75 इंटू कॉस 75। अब क्या कर सकते हैं? 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो साइन 75 इंटू कॉस 75, साइन 75 इंटू कॉस 75। ठीक है, कॉस 75 ऐसे कर देते हैं। ठीक है, अब ये ऊपर जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 2 अपॉन क्या आ जाएगा? साइन 150, साइन 2a, तो साइन 2a का फॉर्मूला बन गया 2 साइन a इंटू कॉस है, तो साइन 2a का फॉर्मूला बन गया साइन 2a, यानी कि साइन 75 दूना के कितना? 150 आ गया। 75 दूना के 150, और साइन 150 की वैल्यू निकाल ही सकते हैं, तो 2 अपॉन साइन 150, तो साइन 90 प्लस 60, 90 प्लस 60, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? साइन 90 दूसरे क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा? पॉजिटिव आएगा। साइन 90 प्लस थीटा क्या आ जाएगा? कॉस थीटा। तो कॉस 60 की वैल्यू कितना? 1/2, तो ये आ जाएगी कॉस 60, और कॉस 60 की वैल्यू 1/2, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 4। इसमें देखिए दो फॉर्मूला का यूज हो गया, यहाँ पे साइन 2a का यूज हो गया है, और यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था tan थीटा प्लस कॉस थीटा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, इन दोनों ही फॉर्मूला का क्या हो गया? इसमें यूज हो गया। तो आप ध्यान से देख सकते हैं फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर।
है ना, इसमें आप गलत सही अप्रोच लगाते रह जाते, नहीं लग पाता। ठीक है, चलिए इसको रफ कर लेते हैं और एक और क्वेश्चन मैं आपको कराती हूँ। एक और प्यारा सा क्वेश्चन हम करेंगे आज। वो क्वेश्चन में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट छोटी सी एक की बताऊंगी जो आपको याद रखने की जरूरत है। ये क्वेश्चन इसीलिए है, टेन थीटा बराबर दिया है माइनस का 4/3। क्या दिया हुआ है, टेन थीटा बराबर दिया हुआ है माइनस का 4/3। तो कह रहा है फाइंड फाइंड साइन थीटा। ऑप्शन देखिएगा, इसमें ऑप्शन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, माइनस का 4/5 बट नॉट 4/5, माइनस का 4/5 बट नॉट 4/5। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है माइनस का 4/5, माइनस का 4/5 और 4/5। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है 4/5 बट नॉट माइनस का 4/5, 4/5 तीसरा ऑप्शन है 4/5 बट नॉट माइनस का 4/5। और चौथा ऑप्शन है नन, चौथा ऑप्शन है नन, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। अब क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, टेन थीटा माइनस आया हुआ है, टेन थीटा माइनस आया हुआ है। तो टेन थीटा माइनस कब आएगा, जब टेन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। किसमें होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव आ ही नहीं सकता, साइन तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बाकी टेन थीटा किसी में नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता है। टेन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में सॉरी नेगेटिव नहीं पॉजिटिव होता है, मैं गलत बोल गई आपको सर। इसमें जो टेन थीटा होता है ना थर्ड क्वाड्रेंट में, ये पॉजिटिव आता है। मैं फ्लो में थोड़ा सा मैंने मुझसे गलत निकल गया। ठीक है, टेन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आता है, इसमें नेगेटिव आया हुआ है। तो या तो वो इसमें लाई कर रहा होगा या तो वो इसमें लाई कर रहा होगा। ठीक है, या तो इसमें लाई कर रहा होगा या तो वो इसमें लाई कर रहा होगा, तभी तो टेन थीटा की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। अब साइन क्या हो सकता है, अगर टेन इसमें लाई कर रहा होगा तो साइन इसमें पॉजिटिव आ जाएगी, अगर टेन थीटा इसमें लाई कर रहा होगा तो साइन इसमें नेगेटिव आ सकती है। तो साइन थीटा की जो वैल्यू है वो दोनों आ सकती है, वो पॉजिटिव भी आ सकती है और वो नेगेटिव भी आ सकती है। तो ऑप्शन में क्या क्या लिखा हुआ है देखिएगा, ये तो होगा ही नहीं। लिख रहा है कि माइनस का 4/5 बट नॉट 4/5। हो तो सकता है, माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है। तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत है, क्योंकि tan क्या हुआ है, माइनस में दिया हुआ है और माइनस ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। अगर सेकेंड में हुआ तो साइन पॉजिटिव, अगर फोर्थ में हुआ तो साइन नेगेटिव, यानी कि tan की साइन की दोनों वैल्यू पॉसिबल है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। तो ये तो पूरा पूरा गलत है कि माइनस का 4/5 बट नॉट 4/5। थर्ड ऑप्शन देखिए, 4/5 बट नॉट माइनस का 4/5। 4/5 तो हो सकता है, लेकिन माइनस का 4/5 क्यों नहीं हो सकता है, अगर वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो माइनस तो हो ही सकता है, हो सकता है ना माइनस। तो ये भी पूरा पूरा ऑप्शन क्या है, गलत है। अब इन दोनों की बारी हम चेक कर लेते हैं। कह रहा है कि माइनस का 4/5 या 4/5, तो ये ऑप्शन सही हो सकता है, क्योंकि माइनस का 4/5 हो सकता है या फिर 4/5 भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसे तो सरासर मना कर दिया, नॉन ऑफ दीज होगा नहीं। तो ऑप्शन से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, ऑप्शन देख करके डायरेक्ट कट भी कर सकते हैं कि अच्छा ये तो होगा ही नहीं। इससे मुझे आपको सिर्फ साइन सिखाना था इस वाले क्वेश्चन से कि साइन का कैसे पता करेंगे। ऐसे क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू में आया हुआ है, और ये ऑल्सो दिस इज द एनडीए पीवाईक्यू, यू कैन चेक। आप दिशा पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए, अगर जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो क्या करें, दिशा पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, पीवाईक्यू के लिए बहुत बेहतरीन किताब है। उससे अच्छा पीवाईक्यू का कलेक्शन आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। ठीक है, उससे जरा जिसने पीवाईक्यू सॉल्व कर लिया उसे नेक्स्ट लेवल बुक है आरडी शर्मा, ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स बाय आरडी शर्मा, वो आप कर सकते हैं, बहुत बेहतर है। इस बार का जो पेपर आया हुआ था ना, आरडी शर्मा की बुक जाके आप देखिएगा, ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स वाली, वो वाली नहीं, ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स जो आरडी शर्मा की है, उस पर आप जाके एक बार देखिएगा, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मैच कर जाएंगे। वो किताब बहुत बेहतरीन है एनडीए के लिए। ठीक है, चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन आई होप आप समझ गए होंगे किस तरीके से मैंने ऑप्शन से एलिमिनेट करके आपको सारी चीजें सिखाई, और ये माइनस प्लस का खेल क्या है ये भी मैंने आपको सिखा दिया। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कर लें या फिर हाँ, 2-3 फॉर्मूला भी मैं आपको भी करा देती हूँ, एक दो और फॉर्मूला है, ये क्वेश्चन तो हो गया। बाकी आप इसको फाइंड आउट कर ही सकते हैं, क्योंकि देखिए tan थीटा क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, आधार बटा लंब, आधार बटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है ना। परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही हो जाएगा ना।
यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा, यहाँ से हाइपोटेनस निकालिए 5 आ जाएगा, ठीक है 5 आ जाएगा, और यहाँ परपेंडिकुलर 4 है तो 4/5 इसका आंसर आ ही रहा है। अब ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, या तो प्लस भी हो सकता है या फिर माइनस भी हो सकता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। चलिए इसको क्या लेते हैं, अब एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला की तरफ हम बढ़ेंगे। फॉर्मूला क्या है, साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला है कॉस 3 थीटा, तो ये हो जाएगा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दोनों, आप इसको रिवीजन करके रखेंगे, हमेशा क्या करेंगे, इसको रिवीजन में रखेंगे। 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा और कॉस, कुछ ज्यादा अंतर नहीं दोनों फॉर्मूला में, देखिए ये 3 साइन थीटा से स्टार्ट है, अब ये बिल्कुल चेंज हो गया, 4 साइन क्यूब थीटा है तो यहाँ पे 4 कॉस क्यूब थीटा हो गया, ठीक है, यही चेंजिंग है इन दोनों में, सिर्फ यही चेंजिंग है, और कुछ भी चेंज नहीं आया, सिर्फ यही चेंजिंग आई है इन दोनों में, ठीक है। तो आई होप यू गॉट इट, ये आपको फॉर्मूला क्या होगा अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, क्या है tan 3 थीटा, tan 3 थीटा का फॉर्मूला, अच्छा ये वाले क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि इन दोनों के करा के फिर मैं डायरेक्ट tan 3 थीटा पे आऊंगी, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा, a sin स्क्वायर थीटा, एक मिनट, a sin स्क्वायर थीटा, a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा, क्या कह रहा है, a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा बराबर d, ठीक है बराबर d, तो क्या कह रहा है, फाइंड tan स्क्वायर थीटा, क्या tan स्क्वायर थीटा फाइंड आउट करना है, कैसे करेंगे, फाइंड tan स्क्वायर थीटा, तो देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा है, तो पहले वाले क्वेश्चन के अपोज लगाएंगे, इसको क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा a tan स्क्वायर थीटा प्लस का b बराबर d, अब कॉस से डिवाइड करें तो ऊपर जाएंगे तो क्या सेक स्क्वायर थीटा बनेगा, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा बनेगा, अब क्या करेंगे यहाँ पे a tan स्क्वायर थीटा प्लस का b बराबर d, सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं। अब फॉर्मूला याद रहेगा तो आप बिल्कुल लिख लेंगे, a tan स्क्वायर थीटा प्लस का b बराबर d, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा में क्या करते हैं, d से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो d प्लस d tan स्क्वायर थीटा, अब tan स्क्वायर थीटा को उधर लाते हैं तो ये tan स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा 1 माइनस a माइनस का d, a माइनस का d, और यहाँ पे आ जाएगा d माइनस b, तो tan स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, d माइनस का b अपॉन में a माइनस का d, ठीक है, ये रहा आंसर, ये रहा आंसर, ठीक है। tan स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, d माइनस का b अपॉन में a माइनस का d, ये a है, ठीक है, ये a है, a है ये, ठीक है। आई होप यू गॉट इट, tan स्क्वायर थीटा यहाँ से हम निकाल लेंगे। अब देखिए इसमें दो फॉर्मूला का यूज हो गया, पहला तो अप्रोच जो मैंने आपको सिखाई उसका यूज हुआ, और दूसरा क्या हुआ, मैंने सेक स्क्वायर थीटा बराबर बताया था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इस क्वेश्चन में उसका ही यूज हुआ है। ये सारा फॉर्मूला जितना कॉन्सेप्ट मैंने आपको कराया, आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।